आते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप आपके जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से होते हैं, वो उसकी कैटेगरी क्या क्या होती है, वो हम समझ लें। ठीक है। तो डेटा टाइप एक तरह से क्या होता है यहाँ पे, देखो कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं। तो एक प्रिमिटिव होता है, एक रेफरेंस। प्रिमिटिव किसे बोलते हैं? प्रिमिटिव उसको बोलते हैं जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग। ठीक। तो कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जैसे नंबर है, स्ट्रिंग है, जो एक्चुअल वैल्यूज होते हैं, बूलियन है, नल है। तो नल का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो अगर कोई कर सके, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नल। अगर वैल्यू ही नहीं डाली तो अनडिफाइंड होता है। ठीक। देन बिग इंटीजर, कि अगर आपका ज्यादा लेंथ का इंटीजर अगर यूज करना तो बिग इंट करके एक होता है, और नंबर तो है। ठीक है। बिग इंट भी एक नंबर के लिए ही डिफाइन किया था, लेकिन वो ज्यादा लेंथ के इंटीजर को यूज करने के लिए नंबर से। ठीक है। बिग इंटीजर। देन रेफरेंस डेटा टाइप में क्या देखा? एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट। एरे क्या होता है? जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, इसको एरे बोलते हैं। ठीक। आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। फंक्शन, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम रिकॉल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, जैसे अभी हमने फंक्शन बनाया। ठीक है। उस फंक्शन को बनाया, कॉल किया। ठीक है। तो फंक्शन एक तरह से क्या होता है? एक ब्लॉक होता है। ठीक। तो फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक लॉजिक होता है, जैसे कि मुझे ऐड करना है डेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या प्राइम नंबर निकालना है, या लॉग इन करना है। जैसे कि जब हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो लॉग इन का एक फंक्शन बनाते हैं, लॉग आउट का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है कि फंक्शन एक स्पेसिफिक लॉजिक को अप्लाई करता है, और उसके अंदर उस लॉजिक के कोड लिखे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, जिसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो वो एक तरह से फंक्शनल कोड होते हैं। देन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक तरह से क्या होता है? एक स्पेसिफिक मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करता है। तो मल्टीपल डेटा मीन्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टी मीन्स वेरिएबल उसके अंदर, और उसके अंदर फंक्शन भी होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल या कंटेनर है जिसके अंदर वेरिएबल भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी एक तरह से डेटा टाइप है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आप डेटा टाइप्स को जो स्पेसिफाई करते हैं, ठीक, देखो आप देखो सबका प्रिमिटिव का यहाँ पे दिया गया। नंबर्स में ये है, स्ट्रिंग्स में बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है। अनडिफाइंड, जो आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया, ठीक, आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया तो, लेकिन उसको मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, असाइन नहीं किया, तो क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। कि उसके अंदर वैल्यू नहीं डालेंगे तो उसका क्वेश्चन मार्क का मतलब अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक। तो यहाँ पे जो आपका है अनडिफाइंड का मतलब कि जो आपने उसमें वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा है? तो अनडिफाइंड लिख करके आ जाता है। ठीक है। देन नल, नल वैल्यूज होते हैं। तो अगर आप नल वैल्यू, तो नल वैल्यू आपको डालनी पड़ती है तब जाके वो असाइन होता है। तो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपका क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अगर आपने इसके अंदर, आपको नहीं पता कि क्या डेटा डालना है, तो आप इसके अंदर क्या डाल देते हो? नल। अनडिफाइंड भी एक कीवर्ड है जिसको आप असाइन कर सकते हो कि अनडिफाइंड रहेगा कि नल रहेगा। ठीक है। कि अभी डिफाइन नहीं है कि इस तरह का डेटा आपको स्पेसिफाई करना है, तो वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो। बिग इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर डिफाइन करें, सिंबॉलिक, तो सिंबल आपका डेटा टाइप होता है। तो एक एक के बारे में हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई भी डेटा आप अगर स्टोर करते हो तो उसका डेटा टाइप कैसे गेट करेंगे, कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो वो चीज हम समझ। ठीक है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो जैसे कि मैंने मान लिया आपका डिफाइन कर रहा है, प्रिंट कर रहा है डिफाइन। ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया, जैसे मैंने दिया ग्लोबल, ग्लोबल लिखा। ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्लोबल लिखा है किस टाइप का है? स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है? ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो वैल्यू पास करते हैं तो हमको नहीं पता चलता है कि किस तरह का डेटा यूजर डाल रहा है ना वो डेटा। कभी नंबर भी डाल सकता है वो डेटा, कभी स्ट्रिंग भी डाल सकता है। तो वो डेटा टाइप मुझे गेट करने के लिए तो एक आपका ऑपरेटर होता है, टाइप। अब टाइप आप लिखते ही पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का स्ट्रिंग रिटर्न कर। टाइप आपको दो तरीके से लिख सकते हो। टाइप आप उसके पहले लिखो,
या एक तरीका और है, टाइप आपको एक फंक्शन की तरह से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डिफाइन किया, ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। टाइप आप फंक्शन की तरह से उसके अंदर वैल्यू डालो, और यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हो। टाइप आप ऑपरेटर बोला जाता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल का टाइप निकाल सकते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। तो वैल्यू तो हम देखने नहीं जाएंगे, तो बिना वैल्यू देखे ही हम पता लगा सकें कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा है। ग्लोबल वैल्यू है, टाइप नहीं, वैल्यू। टाइप आप केवल क्या रिटर्न करता है, आपको टाइप रिटर्न करता है उसके। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, तो क्या लिख करके आएगा, नंबर लिख करके आएगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे दी, तब भी नंबर ही आएगा। ठीक। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ, बुलियन आ जाएगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कर्ली ब्रेसेस का मतलब ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डेटा होता है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया स्क्वायर, जिसको एरे बोलते हैं, तो देखो तब भी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी डेटास होते हैं सबका एक तरह से क्या हो लेटरल होता है कि किसको कैसे लिखना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे स्पेसिफाई कर लेंगे। क्लियर। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखते हो कि अगर मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट कोई बनाना है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप, मैंने अभी बताया, कर्ली ब्रेसेस लिखोगे तो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। ठीक। और फंक्शन तो हमने बनाया था, फंक्शन की वर्ड देन फंक्शन नेम पैरेंथेसिस देन स्टार्ट एंड क्लोज, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। इतना रन देते हैं। किस चीज का, नल। नल का वहां पे यूज होना है जहां पर आपको वैल्यू अभी बाद में असाइन करके कर ला सकते हैं। अनडिफाइंड भी उसी तरीके से यूज होता है। तो अनडिफाइंड बाई डिफॉल्ट वाला, और नल आपको असाइन करना है। अनडिफाइंड आ जाता है अपने आप वहां पर नल। तो अगर नहीं डालना है उसमें वैल्यू, तो उस समय के लिए हम नल डाल देते हैं कि बाद में उसमें दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है। तो नल, तो नल